नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी प्रिय साथियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, आज बड़ी खुशखबरी की बात है। हम लगातार 24 सितंबर से लगातार हम आंदोलन की मुहिम में लगे हुए थे। 24, 25, 26 तारीख को हमने आंदोलन किया। वो आंदोलन इतना ज़बरदस्त हुआ कि हमने उस आंदोलन को लगातार 12 अक्टूबर करने की या 12 अक्टूबर तक चलाने की मुहिम को छेड़ा और वो मुहिम लगातार कंटिन्यू की और उस मुहिम का इतना बड़ा असर हुआ, इतना बड़ा उसका असर देखने को मिला कि जो सीबीटी की मीटिंग 11 और 12 अक्टूबर को बेंगलोर में होने वाली थी फ्रीडम पार्क में, वो सरकार को कैंसिल करना पड़ी। ईपीएफओ तथा श्रम मंत्रालय को कैंसिल करके उसे दिल्ली स्थानांतरित करनी पड़ी और सर्कुलर जारी करना पड़ा। आप लोगों की इतनी मेहनत, इतनी एकजुटता, इतनी कट्टरता जब दिखाई दी तो सरकार के कानों में ये बात गूंज गई कि अब ईपीएस 95 किए जितने भी पेंशनकारी है वो सारे के सारे सदस्य एक साथ हो गए हैं, संगठित हो गए और उसका असर इतना देखने को मिला कि दिल्ली आंदोलन जो हमने किया था वो दिल्ली आंदोलन की बहुत बड़ी जीत हमें मिली है। और उस जीत के साथ ही हमारी कुछ चीज़ें आज पॉजिटिव दिखाई देने लगी है। अशोक रावत जी ने खुद आकर के अपडेट दी है, आप खुद देख सकते हो। कमांडर अशोक रावत साहब ने क्या कहा है, जब नेशनल टीवी चैनल वाले कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उनके कॉन्फ्रेंस में कमांडर अशोक रावत साहब ने कहा है कि हमारी 7,500 और डीए की मांग जो है वो पूरी हो सकती है। कल मीटिंग होने वाली है कमांडर अशोक रावत साहब और श्रम मंत्रालय से कल मीटिंग होगी। कल मीटिंग की बात भी कही है जिसमें कमांडर अशोक रावत साहब, वीरेंद्र सिंह रजावत जी, सुरेश डंगवाल जी और बहुगुणा जी तथा रमेश बहुगुणा जी तथा राजीव भटनागर जी, 5 सदस्य मिलने जाएंगे कल श्रम मंत्री जी से। कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है। क्या कहा है कमांडर अशोक रावत साहब ने, और पेंशनरों की जो मांगे हैं उन मांगों पर अब मुहर लगने की बात कही है। और श्रम मंत्रालय ने कुछ जो लगातार आश्वासन दे रहे थे, लगातार आश्वासनों की बात हो रही थी कि कमांडर साहब को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कमांडर अशोक रावत साहब ने इस बार मंत्री जी से लिखित में मांग लिया है कि आप लिखित में हमें दो, तो कल आपको लिखित में मिल जाएगी कि आपकी पेंशन वृद्धि होगी। आज जब ईपीएफओ तथा श्रम मंत्रालय के 43 सदस्य बैठ करके सीबीटी मीटिंग में कन्वर्सेशन कर रहे थे, उस दौरान कमांडर अशोक रावत साहब ने अपना पक्ष रखा। आप सभी लोगों को पक्ष रखा कि आप सभी लोगों की 7,500 प्लस मेडिकल की सुविधा की जो मांग है वो मेडिकल की सुविधा की मांग की बात रखी। उसमें बहुत सारी मांगें आपकी मान ली गई हैं। किस तरह से लिखित में आश्वासन कल मिलता है, आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, कल लिखित में ही मिलेगा कि आपकी पेंशन वृद्धि किस तारीख से होने चालू हो जाएगी, कब आपकी पेंशन में वृद्धि होगी। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पेंशनरों के जितनी भी मांगे हैं उनमें से मांगों पर मुहर लगने वाली है। वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। कमांडर अशोक रावत साहब ने क्या कहा है, नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस की थी, उस नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है, तो तमाम जानकारियों के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी अपडेट है। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कमांडर अशोक रावत साहब ने क्या कहा है, मैं लगातार आपसे जुड़ा हुआ था, लगातार मैं मुहिम में आप लोगों के साथ था और मैं लगातार आपसे ये बात कह रहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित हो, आपकी मांगे बिल्कुल पूरी होगी। इस प्रकार का लाल कलर का इंटरफेस होगा जिसको सब्सक्राइब करने का आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, जो भी ईपीएस 95 से जुड़ी हुई खबरें हैं वो आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो अब मैं आपको कमांडर अशोक रावत साहब का इंटरव्यू दिखाने वाला हूं। कमांडर अशोक रावत साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। आप सर गए थे और हम सब लोग उसी कोशिश में है। देखिए कमांडर अशोक रावत साहब ने क्या कहा है, प्रोग्रेस पे है। जो कॉन्फ्रेंस की थी सिविल मीडिया करनी चाहती है, क्या कहा कमांडर साहब ने, बाहर जाके हम ये रिले कर देते हैं, उसका कोई प्रूफ, कोई सबूत कि आपने ये कहा है, ये हमारे पास होना चाहिए। तो आप
जो भी कहना चाहते हैं वो लिखित में दीजिए और वो हम लोगों में प्रसारित करें कि भाई मंत्री प्रत्यक्ष ये कह रहे हैं। और ये कहने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कल हमें फिर मीटिंग के लिए बुलाया है। हम 5 लोग जाएंगे, मैं हूँगा, मेरे साथ हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी होंगे, हमारे मीडिया प्रभारी राजीव भटनागर जी होंगे, हमारे दक्षिण भारत के समन्वयक तथा भारत के मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुन जी होंगे और हमारे उत्तर भारत के जो मुख्य समन्वयक है डंगवाल जी, सुरेश डंगवाल जी होंगे। 5 लोग हम कल जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, तब वो हमें लिखित में जो देना है उनको देंगे। और उनका कहना है कि लोगों को बताओ, जितने आप लोगों के पीड़ा है हम समझते हैं, सरकार आपके साथ है। कॉन्फ्रेंस में सभी मीडियाकर्मी साथियों के साथ में थे। तब मीडियाकर्मी साथियों के साथ में जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि कल उन्हें फिर से बुलाया है और कल मीटिंग होगी। जब मीटिंग होगी तो मीटिंग में 5 सदस्यों की मीटिंग होगी और 5 सदस्यों को साथ में लेकर के कमांडर अशोक राव साहब, वीरेंद्र सिंह राजावत जी, सुरेश डंगवाल जी, रमेश बहुगुणा जी तथा जो नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर रमेश बहुगुणा जी हैं, वो साथ में होकर के कल जाएंगे और कल जाकर के राजीव भटनागर जी के साथ में ये मिलेंगे श्रम मंत्रालय में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से। और मनसुख मांडविया जी से उन्होंने जब बात की थी तो बात करके उनसे ये आश्वासन दिया था कि आपका काम बिल्कुल हो रहा है। लेकिन कमांडर अशोक राव साहब ने जो आप बात बार बार बोल रहे थे कि लिखित में आश्वासन बहुत हो गया, लिखित में हमारे पास होना चाहिए, तो इस बार लिखित में लेने की बात भी कही गई है कमांडर अशोक राव साहब ने। और आपने सुना है कमांडर साहब को कि रावत जी ने ये बात कही थी कि आपका काम हो रहा है। ये बात कही है किसने? श्रम मंत्री जी ने। श्रम मंत्री जी ने कहा है कि आपका काम हो रहा है। आपका काम हो रहा है मतलब EPS 95 का जो पेंशन वृद्धि का मामला है वो काम होने जा रहा है। लेकिन कमांडर साहब ने खुद ये बात कही है कि ये सिर्फ एक मंत्रालय का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे मंत्रालय एक साथ काम करते हैं, इसीलिए इसमें देर हो रही। कमांडर साहब ने क्या कहा है आप कुछ इसमें बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए इसका दायरा बढ़ा के हमें बाकी मंत्रालयों को भी साथ में लेना है। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो हमें कुछ अच्छा देना चाहते हैं। तो ये लगातार मीटिंग होते हैं PM से लेके मंत्री मीटिंग, लेकिन आश्वासन नहीं मिल रहा। काफ़ी समय से आप इसका संघर्ष कर रहे हैं। 78 लाख के आसपास EPS 95 है, तो अभी तक चुनाव आता है तो बातें की जाती हैं, उसके बाद लगातार वही आश्वासन की आपका अच्छा होने वाला है। क्या होगा? हमें आश्वासन ही मिलते हैं, लेकिन एक बात और भी है कि इसके साथ साथ ये जो समस्या है उस समाधान की तरफ बढ़ रही है। ये छोटी समस्या नहीं है, ना एक डिपार्टमेंट का है। जैसे हम अपने डिपार्टमेंटों में आंदोलन देखते थे कि स्ट्राइक किया, तालाबंद किया, मैनेजमेंट ने बुला लिया, पगार बढ़ा दिया, वो इतनी सिंपल नहीं है। इसमें आप सोचिए इसका दायरा कितना बड़ा है। ये 186 उद्योग है। मतलब अगर मैं रोड ट्रांसपोर्ट एक उद्योग समझूं तो पूरे भारत का रोड ट्रांसपोर्ट, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का, ये सभी मिलके एक उद्योग हुआ। ऐसे 186 उद्योग है, तो इसका दायरा बड़ा है और उसके साथ जुड़े हुए कई लोग हैं, कई मंत्रालय है, और ये सभी लोगों को एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, सभी से कुछ न कुछ एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि हमें तो लूटा सभी ने है, सभी ने लूटा है। अब वसूली करनी है तो एक आदमी से तो नहीं कर सकते, उन सभी को आपको साथ में लेके उसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। ये स्थिति सरकार की भी है, सरकार भी चाहती है कि सभी लोग इसमें हिस्सा लें। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, आज हमने बात की मेडिकल फैसिलिटी की, तो उन्होंने ये आज फिर दोहराया कि 12 साल के लिए आपको हम स्टेट इंश्योरेंस का मेडिकल सुविधा दे सकते हैं 58 से, क्योंकि हम 58 से मांग रहे हैं। 58 कामगारों की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है, तो 58 सालों की उम्र से हमें मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। तो उन्होंने कहा 58 से 70 तक आपको स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और 70 के बाद आप आयुष्मान भारत में आएंगे। पति पत्नी के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हमारे वृद्ध बुजुर्गों के लिए। और जो पेंशन का मामला है, उन्होंने कहा
मेडिकल सुविधा की अगर अब बात करें हम, तो मेडिकल सुविधाओं के लिए तो मंत्री जी ने हाँ बोल दिए, क्योंकि हम मांग कर रहे थे 58 वर्ष के बाद में हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले। तो जो स्टेट मेडिकल कॉरपोरेशन होता है, उस स्टेट मेडिकल कॉरपोरेशन के द्वारा 58 साल से 70 साल तक मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी, इंश्योरेंस दिया जाएगा। उसके बाद में 70 साल के बाद में आप आयुष्मान भारत में आ जाओगे। तो ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी आपके लिए जीत है कि आपको मेडिकल सुविधाएं तो तत्काल कर दी गई है। बाकी जो चीज़ें हैं उनके लिए कमांडर अशोक रावत साहब से उन्होंने लिखित में आश्वासन की बात की है कमांडर साहब ने, तो आपको लिखित में सारी की सारी चीज़ें मिलेगी। आगे क्या कहा है कमांडर अशोक रावत साहब ने, और हाँ एक बात ये भी है कि हमारी मांग 7,500 रुपये को लेकर के है। सरकार ने अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनल में बताया था कि EPS 95 के पेंशनरों की जो पेंशन है वो 2,500 रुपये कर दी जाएगी, 2.5 गुना। अब लिखित आश्वासन में ये चीज़ें होगी कि जब लिखित में मिलेगा तो लिखित में कितनी आपकी पेंशन वृद्धि होगी। और कमांडर साहब ने कहा है कि इसमें एक मंत्रालय इंक्लूड नहीं है, इसमें बहुत सारे मंत्रालयों से बात होती है, जैसे श्रम मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, कॉरपोरेशन के जितने भी सेक्टर है, उद्योग मंत्रालय, उस उद्योग मंत्रालय से भी बात होती है। तो इसमें एक मंत्रालय नहीं है, और लगभग 186 इसमें इंडस्ट्रीज शामिल है। इसीलिए मुद्दा जो है ये बहुत बड़ा है, एक बार में इसकी सॉल्यूशन नहीं हो पाती। इसीलिए 12 वर्ष हमें इस मुहिम में लग गए कि 12 वर्ष से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 12 वर्ष हमें लगे हैं, 12 वर्ष से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं इस मुहिम में, लगातार 12 वर्षों से जुड़े हुए, समय लगा है, लेकिन हाँ अब हमारी जीत लगभग तय हो चुकी है। आगे क्या कहा है कमांडर साहब ने, आप खुद सुनिए। तो उन्होंने कहा 58 से 70 तक आपको स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, और 70 के बाद आप आयुष्मान भारत में आएंगे। पति पत्नी के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हमारे वृद्ध बुजुर्गों के लिए। और जो पेंशन का मामला है, उन्होंने कहा इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं लिखित आश्वासन देने को तैयार हूँ। और वो आश्वासन कल हमें उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया, जिसमें हम 5 लोग जाएंगे प्रतिनिधि के तौर पे, और वो वहाँ पर और भी चर्चा होगी, डिटेल में होगी, और शायद वो वहाँ कुछ लिखित दे दे। जब होगा इस बार उम्मीद है जो लिखित में प्रमाण देने तैयार है मंत्री जी। देखिए, मैं आपको सच बताता हूँ, अगर उम्मीद नहीं होती तो हम अपनी ज़िंदगी के 12 साल हम सब लोग नहीं गुजारते हैं। 12 साल हम खपे हैं, मैं ही नहीं, पूरे देश की जनता, पूरे जो लोग, जो वृद्ध लोग हैं, कई लोग लड़ते लड़ते मर गए हैं, और फिर भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। बिना आशा और बिना उम्मीद के ज़िंदगी में कुछ नहीं है, और हम आशा के तौर पे लड़ रहे हैं, और हम सफल होंगे, निश्चित है, निश्चित है। कब होंगे ये तो सरकार ही जाने, लेकिन जल्दी से जल्दी होंगे, इसकी मुझे फिर आशा है, फिर उम्मीद है। बिल्कुल सही सर, जीत की पूरी आशा है, जीत की पूरी उम्मीद है। और मैं आपसे भी यही निवेदन करता हूं कि आप जिस तरीके से संगठित हो, आपका संगठन ही है जो आज आपको 7,500 रुपये की आपको मांग को लेकर के दिल्ली तक पहुंचा। इतनी भारी तादाद में आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, और कमांडर अशोक रावत साहब के साथ में जुड़ करके आप सभी लोगों ने इस मुहिम, इस आंदोलन को यहाँ तक लेकर के आए। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, बहुत जल्दी आप सभी लोगों की मांगें पूरी होगी। कल एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में ही स्थित श्रम मंत्रालय से मिलेगा, और श्रम मंत्रालय से मिल करके आपकी जो मांगे हैं वो मांगे रखेंगे, और उन मांगों के बाद में क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा लिखित में दिया जाता है उसको कल श्रम मंत्रालय से मीटिंग होने के बाद में मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि EPS 95 से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।